जनरली इनकम टैक्स में क्या होता है कि आप जितना भी इनकम प्रीवियस ईयर में करेंगे उसी इनकम के ऊपर आपको असेसमेंट ईयर में यानी प्रेजेंट ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी पिछले साल की इनकम के ऊपर आपको इस साल में टैक्स भरना पड़ेगा और आप प्रेजेंट ईयर में जो भी इनकम करेंगे उसी इनकम के ऊपर अगले साल टैक्स पे करेंगे। ये बात इनकम टैक्स में कॉमन है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इनकम टैक्स में प्रेजेंट ईयर को असेसमेंट ईयर कहते हैं। लेकिन क्या ये बात पॉसिबल है कि प्रेजेंट ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर में ना पे करके ठीक उसी साल में ही पे करे, यानी जिस साल का इनकम उसी साल में ही टैक्स पे करे? अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जिस साल के इनकम करे उसी साल में उसके ऊपर टैक्स पे करे, ये बात तो इनकम टैक्स में हो ही नहीं सकता। अगर होता तो इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट कहाँ होता? मैं आपको बता दूं कि ये बात इनकम टैक्स में बिल्कुल ही पॉसिबल है कि प्रेजेंट ईयर के इनकम के ऊपर प्रेजेंट ईयर में ही टैक्स पे करे। तो ये बात इनकम टैक्स में कैसे पॉसिबल है उसे जानना चाहते हैं तो वीडियो को इन तक जरूर देखो। प्रेजेंट ईयर की इनकम के ऊपर प्रेजेंट ईयर में ही टैक्स पे करने के लिए आपको इन 5 केसेस में से किसी भी केस में होना पड़ेगा, तभी जाकर आप प्रेजेंट ईयर के इनकम के ऊपर प्रेजेंट ईयर में ही टैक्स पे कर पाओगे। तो पहला है वो है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 172 के अनुसार एक पर्सन जो कि इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, वो अगर फॉरेन से इंडिया को पैसेंजर, लाइव स्टॉक, गुड्स कैरी करता है और उसमें से इनकम जनरेट करता है तो उसी टाइम पर ही उसे इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा उसे। अब जाहिर सी बात है कि एक फॉरेनर और या नॉन रेसिडेंट जो कि शिपिंग बिजनेस करता है उसे अगर अगले साल को टैक्स पे करने के लिए छोड़ दो तो वो क्या टैक्स पे करने के लिए अगले साल इंडिया को वापस आएगा, इसका कोई गारंटी है? इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने दिमाग चलाई और जो नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस करते हैं हमारे इंडिया में उनके प्रेजेंट ईयर के इनकम के ऊपर उसी साल में ही प्रेजेंट ईयर में ही टैक्स कलेक्ट कर रही है। तो ये तो था पहला केस कि अगर आप शिपिंग बिजनेस करते हो और आप एक इंडिया का नॉन रेसिडेंट है तो आपको आपकी प्रेजेंट ईयर की इनकम के ऊपर प्रेजेंट ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो सेकेंड है वो है असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 174 के अनुसार एक इंडिविजुअल पर्सन जो कि करंट असेसमेंट ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉरेन में सेटल होने के लिए और उसको इंडिया वापस आने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, तो उसे इंडिया छोड़ने से पहले प्रेजेंट ईयर में जितना भी इनकम हुआ है उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि ये सारे पर्सन जो कि इंडिया छोड़ के जा रहे हैं और वापस आने का कोई भी गारंटी नहीं है, अगर इन लोगों को छोड़ दिया जाए कि जाओ आपके इस साल के इनकम के ऊपर अगले साल टैक्स पे करना, तो ये कभी टैक्स पे करने वापस आएगा ही नहीं। इसीलिए इनके प्रेजेंट ईयर के इनकम के ऊपर ही प्रेजेंट ईयर में टैक्स चार्ज किया जाता है। तो थर्ड में आता है AOP, BOI एंड AJP फॉर्म फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड। इसे समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि AOP, BOI एंड AJP क्या होता है। AOP मतलब एसोसिएट ऑफ पर्सन्स, BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड AJP मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मान लो कि आपके घर के पास एक रोड बनने जा रहा है जो कि 6 मंथ में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब उस रोड बनाने के लिए कुछ लोग मिलकर एक एसोसिएट बनाए जो कि उस रोड का कॉन्ट्रैक्टर लाए हैं। उस रोड बनने के बाद जो भी इनकम मिलेगा उनके इन्वेस्टमेंट के अनुसार उनकी इनकम को अपने आपस में बांट लेंगे। तो यहाँ पर ये जो एसोसिएट बना है उसे हम एक BOI यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहेंगे, जो कि रोड बनने के बाद यानी 6 मंथ के बाद इनका एसोसिएशन टूट जाएगा। अगर उनके ऊपर भी छोड़ दिया जाए कि आपका जो इस कॉन्ट्रैक्टर से जितना इनकम हुआ है उसी इनकम के ऊपर आपको नेक्स्ट ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो शायद कभी टैक्स नहीं पे करेंगे। इसीलिए उनके प्रेजेंट ईयर के इनकम के ऊपर ही प्रेजेंट ईयर में ही टैक्स कलेक्ट किया जाता है। और अब अगला यानी फोर्थ केस है ए पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 175 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एक पर्सन जो कि अपनी टैक्स लायबिलिटी को अवॉइड करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है या फिर डिस्पोज कर रहा है, तो उसके प्रेजेंट ईयर में ही उस प्रॉपर्टी से जितना कमाया हुआ है, जितना इनकम हुआ है, उस इनकम के ऊपर उस प्रेजेंट ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर इन लोगों को भी अगले साल को टैक्स पे करने के लिए छोड़ दो तो ये अगले साल आने तक अपना जो सारा प्रॉपर्टी है वो सेल कर लेंगे या फिर ट्रांसफर या फिर डिस्पोज कर लेंगे और वो इनकम टैक्स में दिखाएंगे नहीं, क्योंकि इनका मेन मोटिव है इनकम टैक्स अवॉइड करना या फिर रिड्यूस करना। इसीलिए उनका प्रेजेंट ईयर की इनकम के ऊपर ही प्रेजेंट ईयर में टैक्स पे करना पड़ता है। तो फिफ्थ और लास्ट केस है डिसकंटिन्यूड बिजनेस।
एक बिजनेस और प्रोफेशन जो कि एक फिनेंशियल ईयर के अंदर ही डिसकंटिन्यू हो जाता है यानी क्लोज हो जाता है, उसके जितना भी इनकम हुआ है क्लोज होने तक, उसके सारी इनकम के ऊपर उसी साल में यानी प्रेजेंट ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये था वो 5 केसेस जिसमें आपको प्रेजेंट ईयर की इनकम के ऊपर ही प्रेजेंट ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को इन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।